रात के तकरीबन 11 बजे थे। मुंबई की गलियों में हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थीं। सड़कों पर कम ही लोग दिखाई दे रहे थे। शहर का वो चेहरा जो दिन में हजारों कहानियां अपने सीने में समेटे रहता है, अब शांत था, जैसे किसी गहरे राज में डूबा हो। उसी सन्नाटे में एक पीली टैक्सी धीरे धीरे चलते हुए किसी सवारी की तलाश में थी। उस टैक्सी के ड्राइवर का नाम था रमेश। 52 साल का एक साधारण इंसान, जिसकी जिंदगी टैक्सी के स्टीयरिंग और सड़कों के नक्शे के बीच सिमट चुकी थी। हर रात की तरह इस रात भी उसने सोचा था कि बस अब घर जाकर खाना खाएगा, टीवी पर थोड़ी पुरानी फिल्म देखेगा और सो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इस रात उसकी टैक्सी में बैठने वाली आखिरी सवारी उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। वह स्टेशन के पास टैक्सी खड़ी करके सोच ही रहा था कि अब आखिरी चक्कर लगा लिया जाए, तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। महिला की उम्र लगभग 65 के आसपास होगी। सफेद साड़ी, कांपते हाथ और एक छाता जो बारिश से ज्यादा आंसुओं को छुपा रहा था। रमेश ने गाड़ी पास ले जाकर धीमे से पूछा, मैडम कहीं छोड़ दूं? महिला ने उसकी ओर देखा। आंखों में थकावट थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भी था जो रमेश को महसूस हुआ, शायद कोई कहानी, कोई अधूरा राज। क्या आप पाली हिल चल सकते हैं? महिला की आवाज कांप रही थी। जी चलिए, रमेश ने दरवाजा खोल दिया। महिला धीरे से अंदर बैठ गई। टैक्सी चल पड़ी। रास्ते में दोनों खामोश थे। बारिश अब थोड़ी तेज हो चली थी। रमेश ने रेडियो चालू कर दिया। लता मंगेशकर की एक पुरानी गजल चल रही थी। कुछ मिनट बाद महिला ने धीमे से पूछा, आप कब से टैक्सी चला रहे हैं? लगभग 25 साल हो गए, मैडम। तो आप बहुत सारी जिंदगियां देख चुके होंगे। रमेश मुस्कुराया, हाँ, कुछ कहानियां तो आज भी रातों में नींद नहीं लेने देती। महिला चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रमेश ने महसूस किया, पर कुछ कहा नहीं। टैक्सी आगे बढ़ती रही। पाली हिल की चढ़ाई पर गाड़ी जैसे ही चढ़ी, महिला ने कहा, रुकिए। रमेश ने ब्रेक मारा। ये घर है मेरा। महिला ने एक पुरानी हवेली की ओर इशारा किया। क्या आप मेरे साथ कुछ देर बैठ सकते हैं? महिला ने पूछा। रमेश थोड़े असमंजस में था, लेकिन कुछ तो था उस आवाज में कि वह मना नहीं कर पाया। उसने गाड़ी साइड में लगाई और महिला के पीछे पीछे हवेली में चला गया। हवेली के दरवाजे से भीतर कदम रखते ही रमेश को एक पुरानी दुनिया में कदम रखने जैसा एहसास हुआ। दीवारों पर जर्जर पेंट, लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर चरमरा रही थीं, और फर्श पर बिखरी पुरानी तस्वीरें। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां थम सा गया हो। महिला ने उसे बैठक में बिठाया और खुद अंदर चली गई। रमेश ने आसपास नजरें दौड़ाई। एक दीवार पर टंगी तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा, एक जवान लड़की की मुस्कुराती तस्वीर। रमेश कुछ पल उसे देखता रहा। वो मेरी बेटी थी, पीछे से महिला की आवाज आई। रमेश चौंक कर पीछे मुड़ा। महिला के हाथ में चाय की ट्रे थी। ठीक? रमेश ने हल्की आवाज में पूछा। महिला ने गहरी सांस ली। हाँ, अब नहीं है। रमेश ने चुपचाप चाय ले ली। दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। फिर महिला ने कहना शुरू किया, नाम मेरा शकुंतला है। ये हवेली मेरे पति की थी। बहुत अमीर हुआ करते थे हम। बेटी का नाम था नेहा। सब कुछ था जिंदगी में, प्यार, पैसा, सपने। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसकी आवाज भीगने लगी थी। नेहा बहुत होशियार थी, पढ़ने में तेज, मेडिकल कॉलेज में टॉप करती थी। लेकिन उसे किसी से प्यार हो गया, एक टैक्सी ड्राइवर से। रमेश का दिल धड़कने लगा। उसने बिना पलकें झपकाए महिला की ओर देखा। शकुंतला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, हमने बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। एक रात वो घर से भाग गई, उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ। रमेश की सांसें रुकने लगीं। हमने उसे खोजा, पूरे शहर में ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सालों बाद एक चिट्ठी आई, बस एक चिट्ठी। महिला ने एक पुराना लिफाफा रमेश को दिया। रमेश ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
वो चिट्ठी नेहा की थी और उसमें टैक्सी ड्राइवर का नाम लिखा था, रमेश। रमेश की उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखें चिट्ठी पर जमी थीं, लेकिन अब वो शब्दों से आगे कुछ और पढ़ रहा था, अपना अतीत। शकुंतला उसकी आंखों को घूर रही थीं, जैसे उन आंखों से ही वो सारा सच निकाल लेना चाहती हों। आप वही रमेश हैं? शकुंतला की आवाज भारी थी, पर अब उसमें कापति याचना नहीं थी, अब उसमें जवाब मांगता एक मां का दर्द था। रमेश ने गर्दन झुका ली। कुछ क्षणों तक वो बिल्कुल चुप रहा। फिर उसके होंठ कांपे। हाँ, मैं वही रमेश हूं। शकुंतला की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह फूटकर नहीं रोईं। उन्होंने खुद को संभाला और पूछा, नेहा वो कहाँ है? रमेश की आंखें भर आईं। वो अब इस दुनिया में नहीं है। कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर जैसे तूफान आ गया था। क्या हुआ उसे? शकुंतला की आवाज में अब टूटन थी। रमेश ने धीमे स्वर में कहा, हम दोनों ने भागकर शादी की थी। कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन एक दिन उसे डेंगू हो गया। इलाज में देर हो गई और उसकी आवाज गले में ही अटक गई। शकुंतला अब एकदम चुप थीं। उन्होंने सिर्फ एक बार गहरी सांस ली और रमेश से कहा, तुमने मेरे सवालों का जवाब दिया, इसलिए शुक्रिया। रमेश उठने लगा। मैं चलता हूं। नहीं, शकुंतला ने कहा, आज रात यहीं रुक जाओ। बहुत कुछ अधूरा है जो अब कहना है। रमेश वहीं रुक गया। रात लंबी थी, लेकिन अब हवेली की दीवारें बोलने लगी थीं और एक माँ और एक पिता की अधूरी कहानी पूरी होने जा रही थी।